हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिया था, 2023 का ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर बात बोलें तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि इफ दिस टू आर वर्टिसेस ऑफ एन, इंपॉर्टेंट क्या था, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब तीनों साइड्स सेम होंगी लेंथ वाइज, ठीक है ना। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स गिवन दैट ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, और √3 की वैल्यू आपको ये चूज करना था। तो चलिए एक थोड़ा सा रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये है मेरा ओरिजिन। जो पहला पॉइंट है देखिए -5, मतलब x -5, 1 2 3 4 5, ये -5, 3, तो इधर मान लीजिए 1 2 और 3। तो यहाँ पे है आपका पॉइंट A, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -5, 3, और दूसरा जो है 5, तो 1 2 3 4 5, 5, 3 ये है, तो 5, 3 मतलब यहाँ पे ये है मेरा B, 5, 3। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये तो ठीक है। दो, चलिए ये थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। चलिए ये आपका एक साइड हो गया। अब दूसरा जो पॉइंट है ना, वो कहीं पे होगा, कहीं पे भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया एक रफ जस्ट अपने से, और मान लीजिए ये C है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y, तो इसको मिला दीजिए। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन में ये बोल रहा था ना, ये मान लीजिए है मेरा पॉइंट। क्वेश्चन में जो बोल रहा था कि ओरिजिन जो है इस ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा, तो ऐसा नहीं करना है कि ओरिजिन पे ही ये तीसरा वर्टेक्स आप ले लीजिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है। अब यहां पे मैं अगर ऐसे बोलूं, हाँ ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलिए फिर से हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे AB मैंने ले लिया, फिर BC साइड लिया, फिर CA ले लिया। तो ये तीनों लेंथ सेम होंगी, क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो बस इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से तीनों लेंथ सेम होगा। तो AB BC CA निकाल लीजिए डिस्टेंस फार्मूला से। तो एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे लेट थर्ड वर्टेक्स B, मान लीजिए C, x, y। सिंस ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या है? इक्विलेटरल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। सो देन क्या होगा? AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC बोल दीजिए या CA बोल दीजिए, ये मेरे पास होगा। अब एक एक करके निकालिए AB। नाउ AB, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ना, तो AB क्या हो जाएगा? अंडर रूट, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लीजिए। तो 5 और माइनस करेंगे, ये देखिए मैं बोल रहा हूं 5 माइनस ऑफ -5 करेंगे ना, तो इसका स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 5 + 5 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 0, कितना हो जाएगा? 10। तो AB तो मेरा आ गया 10। अब यूनिट बोल दीजिए, जो भी बोलना है आपको बोल दीजिए। अब यहां से BC और AC पहले निकालिए। तो यहां से देखिए BC निकालेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट में इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो x - 5, प्लीज चेक करिएगा, x - 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y - 3 इसका होल स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा। ये मेरा आ गया इक्वेशन 3। उसी तरीके से CA या AC निकाल लीजिए। CA मैंने निकाल लिया, या AC ही निकाल लीजिए, जो आपको निकालना है, बट ठीक है चलिए जैसे कर रहे हैं CA मैं निकाल रहा हूँ। x1 y1 इसको, x2 y2 इसको, तो अंडर रूट, ये देखिए -5 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। अब देखिए चूंकि स्क्वायर में है तो यहां से माइनस बाहर ले लीजिए, कोई बात नहीं है। ये x + 5 का होल स्क्वायर
प्लस यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे y माइनस थ्री और स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस बात है ये सेम होगा y माइनस थ्री का होल स्क्वायर। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3। इसको ये तो होगा इक्वेशन 2 ना, इक्वेशन 2। यहां तक ठीक है, प्लीज बोलिएगा। चलिए अब यहाँ पे कंडीशन लगाना है आपको, हमें निकालना क्या x और y की वैल्यूज ना। तो पहले ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, तो पहले मैं इन्हीं दोनों को इक्वेट कर दूं। तो सिंस बी सी इक्वल टू सी ए, तो यहां से क्या आ जाएगा, बी सी मेरा ये है अंडर रूट में x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। अब ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये क्वांटिटी सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 25 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, प्लीज चेक करिए। सो यहां से हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो 20x दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है ना। तो मैंने निकाल लिया x की वैल्यू 0, इसको स्टार, मतलब x कोऑर्डिनेट तो मेरा 0 आ रहा है। अब y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, उसके लिए आप अगेन हमने क्या किया था, बी सी इक्वल टू सी ए किया था ना। अब ए बी को किसी के इक्वल कर दीजिए, तो ए बी इक्वल टू मैं ए सी ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस ए बी दिस इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी मेरा क्या है, वो तो ऑलरेडी मेरा निकला हुआ है, ए बी 10 ना, तो ये हो जाएगा 10। दिस इज इक्वल टू ए सी या सी ए आपने निकाला था, ये देखिए ये क्वांटिटी है, तो क्या है x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3, तो ये था स्क्वायर रूट में x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये आया, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100, दिस इज इक्वल टू ये x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से x की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो माइनस 5 हो जाएगा, ये 0 रखेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा 25 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, y माइनस 3 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 100 इधर है, 25 इधर ले जाएंगे, तो 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा 75। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो y माइनस 3 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 75 मतलब 25 इंटू 3 ना, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 बाहर आके 5 हो जाएगा √3, और इसीलिए आपको यहाँ पे ये वैल्यू देखिए √3 की वैल्यू 1.7 लेने को बोला था। एनीवेज तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इधर जाएगा, 3 प्लस माइनस 5√3। अब यहीं पे वैल्यू रख लीजिए प्लस माइनस 5, √3 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है, √3 की वैल्यू 1.7 लेना है, ठीक है ना। तो 3 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, 17 मतलब 1.7 इंटू 5, तो 5 3 8 8.5। तो देखिए y की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक अगर पॉजिटिव साइन लेंगे तो 3 प्लस 8.5, और एक अगर निगेटिव लेंगे तो ये आएगा। सो यहाँ से y की जो दो वैल्यूज आ रही हैं 11.5 एक आ रहा है और एक माइनस 5.5, दो वैल्यूज आ रही है। सो वर्टेक्स ऑफ या ऐसे बोलता हूं, थर्ड वर्टेक्स बोल दीजिए। सो थर्ड वर्टेक्स क्या हो जाएगा, थर्ड वर्टेक्स इज, दो होंगे, या तो 0 x कोऑर्डिनेट तो 0 है,
या तो ये हो जाएगा या फिर आपका आएगा 0, -5.5। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये जनरल लेके हम चले थे, अब यहां से आइडिया लग गया कि या तो -5.5 आएगा, y एक्सिस पे आएगा, x कोऑर्डिनेट 0 है इधर कहीं, और अगर आप 11.5 लेते हैं पॉजिटिव वाला तो 11.5 इधर आएगा, तो ये वर्टेक्स ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो दोनों तरह से ट्रायंगल अगर मैं बनाता हूं इक्विलैटरल, तो वहां से थर्ड वर्टेक्स मैंने यहां से निकाला। एक अच्छा क्वेश्चन था डिस्टेंस फार्मूला का, और मेरे ख्याल से ये फुल मार्क्स का क्वेश्चन रहा होगा। 5 मार्क्स फुल मार्क्स होता है क्या, एक बार चेक करिएगा। एक अच्छा क्वेश्चन हमने किया। अब कोलिनियर वाला मैंने हिंट दिया था, कोलिनियर का अगर आप देखें तो बुक से हटा दिया, ये पुरानी बुक में था अभी हटा दिया, तो इसको मैं छोड़ूंगा। हालांकि हिंट मैंने दे दिया था, कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। 2020 का ये क्वेश्चन था। अब बिना देर किए एक ऐसा क्वेश्चन 2014 का ये क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं कि ये कुछ मैंने नया लिया है, ये क्वेश्चन अलग टाइप का है। और ऐसा क्वेश्चन जो है आप देखें बनते हैं, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोला है पहले पढ़िए। फाइंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो यहां पे पहले तो रेशियो निकालना है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, और दूसरा यहां पे जो कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट एक्स दिया है इसको भी निकालना है। तो ये अगर ऐसे आप देखें तो है तो बहुत इजी, इसको आपको टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा मैं ऐसे एक्सिस खींच देता हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन है। एक पॉइंट 12, तो 12 ऐसे लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लीजिए यहाँ पे 12 है और y 5, 1 यहाँ से 1 2 3 4 5, एक जस्ट रफली मैंने लिया, तो ये मेरा पॉइंट हो गया 12.5। दूसरा पॉइंट है 4, -3, तो 1 2 3 4 -3 -1 -2 -3 इधर कहीं हो गया। b इज 4, -3। अब इसको मिला दीजिए, ठीक। आपको मैं थोड़ा सा एक्चुअल विजुअलाइज करवाना चाहता हूं। चलिए ये हो गया। अब बोल क्या रहा है कि एक पॉइंट है P, अब P कहीं पे भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने पॉइंट यहां पे ले लिया P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या बोला x, 2, तो x जो है मेरा, ये तो x कोऑर्डिनेट है, और y जो है मेरा 2 है। तो चलिए ठीक है, y 1 2 अप्रोक्सीमेटली सही हमने लिया, थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए यहाँ पे। चलिए ये पॉइंट ले लिया। अब सिंपल सी बात है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप एज्यूम करेंगे लेमडा इज टू 1 ना, आप m1 m2 मत लीजिए, लेमडा इज टू 1 लीजिए। तो चलिए अब इतना एज्यूम करने के बाद मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं। सो लेट P जो पॉइंट है मेरा x, 2 डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग AB in रेशियो लेमडा इज टू 1। मैंने ये मान लिया, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज अगर आप लिखना चाहते हैं तो AP इज टू PB, इंटरनली मैं ले रहा हूं, दिस इज इक्वल टू लेमडा इज टू 1। तो लेमडा इज टू 1 मानने से क्या होता है, ये आदत डालिए, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट आपका रेशियो आ जाता है। अब यहां पे कुछ नहीं करना है, आप दोनों कोऑर्डिनेट नहीं, लेमडा एक अननोन है, y कोऑर्डिनेट मुझे इस पॉइंट का पता है, तो y कोऑर्डिनेट का इंटरनल डिवीजन वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो ये लेमडा यहाँ के y कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई होगा, और ये y यहाँ के सॉरी ये 1 जो है यहाँ के y कोऑर्डिनेट पे लगेगा, मल्टीप्लाई होगा। सो देन बाय सेक्शन फार्मूला 2 इक्वल टू y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या होगा, लेमडा इज टू इंटू -3, तो लेमडा इंटू -3 प्लस 1 इंटू ये 1 यहाँ के y कोऑर्डिनेट पे जाएगा, दिस अपॉन लेमडा प्लस 1। तो यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लेमडा प्लस 2, दिस इज इक्वल टू -3 लेमडा प्लस 5। इस लेमडा को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5 लेमडा, और दिस इज इक्वल टू 2 इधर लाएंगे, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, तो लेमडा की वैल्यू क्या हो गई 3/5।
सो P डिवाइड्स इन रेशियो, किस रेशियो में, बस यहाँ पे लेमडा की वैल्यू रखिए तो 2/3 मतलब सॉरी 3/5 है ना ऐसे, और बाई 1 कर दीजिए तो अल्टीमेट 3/5 ही होता है। तो इससे यही फायदा होता है कि लेमडा की जो वैल्यू आएगी ना वही रेशियो आपका आंसर में आ जाता है। तो 3:5 के रेशियो में ये डिवाइड करेगा लेमडा। समझ में आ गया? चलिए अब एक पार्ट हुआ है ये, अब आते हैं सेकेंड पार्ट। हमें x की वैल्यू निकालना है। अब ये पॉइंट ऐसे था, मैं एक बार फिर से खींच देता हूं रफ। ये मेरा पॉइंट A है 12,5, ये मेरा पॉइंट है 4,-3। यहां पे कहीं मैंने पॉइंट P लिया था। अब ये मुझे पता चल गया कि 3:5, तो ये 3 और ये 5, मतलब M1 मेरा 3, M2 मेरा 5। अब यहां पे फार्मूला लगा दीजिए, ये x और 2 है, x कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगाइए। क्या होगा, ये 5 यहाँ के x कोऑर्डिनेट पे मल्टीप्लाई होगा और ये 3 जो है यहाँ के x कोऑर्डिनेट पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा ध्यान दीजिए, 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 5 प्लस 3, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 5 जा 60 प्लस 4 3 जा 12 अपॉन 8, कितना आ गया 72/8। अब 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9। तो दैट मीन्स क्या हुआ, x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 9। समझ में आया? कंप्लीट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन हमने किया 2014 का, इंटरनल डिवीजन पे, सेक्शन फार्मूले पे। समझ में आया? प्लीज बोलिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का, क्या है 2019 का। चलिए क्या बोला है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट P and Q such that P is nearer to A. If P also lies on the line given by this, find the value of K. One of the best questions. ठीक है, सेक्शन फार्मूला के साथ साथ यहां पे K की वैल्यू भी पूछ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट P है ना उसका x और y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और चूंकि बोल क्या रहा है ये P इस लाइन पे लाई करता है तो x की जगह इसका x कोऑर्डिनेट, y की जगह इसका y कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, एक्चुअल ग्राफ खींचेंगे बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं डायरेक्ट कर देता हूं। तो यहाँ पे मेरा A है 2,1, जस्ट एज्यूम कर रहा हूं, और B मैं कहीं ले लिया ऐसे, ठीक है ना। हालांकि नीचे आना चाहिए था, y कोऑर्डिनेट निगेटिव है तो उल्टा कर देते हैं ना। A मैंने यहाँ ले लिया 2,1, और B जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सा स्मूथ दिखे। तो B जो है मेरा 5, होगा, थोड़ा सा अच्छा तो नहीं बन पा रहा है, मैं चलिए ऐसा बना दूं कि आप अगर एक्चुअल ग्राफ भी खींचे तो थोड़ा सा आसान हो। A मेरा यहाँ पे हो गया 2,1, और B जो है मेरा यहाँ पे ले लिया 5,-8। एक्चुअल ग्राफ पेपर पे भी खींचेंगे तो कुछ ऐसा ही आएगा। ये पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन का मेन पॉइंट पे फोकस करिए। क्या बोला कि ये दोनों पॉइंट जो है इनको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो P और Q जो है इसको ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट याद करिए, थ्योरी में मैंने बताया था इक्वल पार्ट्स में, तो P और Q, इसका मतलब क्या होता है कि AP इज टू PQ इज टू QB, दिस इज इक्वल टू 1:1:1, या मैं यूं बोलूं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB, तब भी चलेगा। ठीक, मैं इंटरेस्टेड किस में हूं, इस P के कोऑर्डिनेट निकालने में, न कि Q का। तो मैं मान लेता हूं चलो भाई A X और Y है। अब देखिए ट्राइसेक्ट करता है तो इतना तो मेरा 1 हो गया, ठीक है, और इतनी रेशियो ये 1 और ये 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। बस अब यही से स्टार्ट करते हैं। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
क्या हो गया, लेट पी एक्स कामा वाई ना, मैंने जूम कर लिया कि पी के कोऑर्डिनेट जो है एक्स कामा वाई है। देन ए पी इज टू पी बी ना, ए पी इज टू पी बी कितना हो जाएगा, 1:2। देन यूजिंग सेक्शन फार्मूला, वी हैव, सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए, क्या मिलेगा। अब आते हैं एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, ये यहाँ के एक्स कोऑर्डिनेट पे मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है यहाँ के एक्स कोऑर्डिनेट पे, और सेम उसी तरीके से वाई के लिए भी ट्रू होगा। तो चलिए एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 2 में आएगा, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, m1 प्लस m2 याद करिए, ये हो जाएगा 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 9/3 कितना आ गया 3। तो x कोऑर्डिनेट जो है p का 3 आ गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए लगाइए, तो y कोऑर्डिनेट सेम, ये 1 यहाँ के y कोऑर्डिनेट पे, तो 1 इंटू -8 प्लस 2 यहाँ के y कोऑर्डिनेट पे, तो 1 इंटू 2 ना, या 2 इंटू 1 जो भी बोलिए, डिवाइडेड बाई ये तो 3 रहेगा, 1 प्लस 2 डायरेक्ट कर दिया, तो -8 प्लस 2/3 -6/3 कितना आएगा -2, ये आ गया। तो यहाँ पे जो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट आया वो ये आया, सो पी एक्स वाई ये क्या हो जाएगा, पी 2, आया था ना, क्या आया था, एक्स मेरा 3 है, वाई -2 है, तो ये है 3, -2 ना, ठीक है ना, पी में डायरेक्ट लिख दिया। चलिए अब यहां से मेन क्वेश्चन का पार्ट शुरू होता है, जो एक्चुअल पूछा था आपसे कि पी लाई करता इस लाइन पे, तो के की वैल्यू लिखिए। तो सिंस पी जो है 3, -2 लाइज ऑन लाइन, कौन सी लाइन है, 2x - y प्लस के, दिस इज इक्वल टू 0, सो दिस विल इंप्लाई x की प्लेस पे 3, y के प्लेस पे -2, तो 2 इंटू 3 माइनस ऑफ -2 प्लस के, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 प्लस के, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 8 प्लस के, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8। तो k की वैल्यू क्या आई, -8। प्लीज चेक करिएगा। तो ये है आपका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, और ऐसे क्वेश्चन पीछे भी रिपीट किए हैं फ्रेंड्स, मैंने ये रिसेंट था थोड़ा तो मैंने ले लिया। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी हुआ है कि 23 में 13 के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आ गए एक बार तो अब आपका फ्यूचर में नहीं आएगा, देखिए आया हुआ क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चन पीछे भी रिपीट किए हैं। तो क्वेश्चन को पहले पढ़िए, पी का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, और उसके बाद चूंकि वो पॉइंट पी इस लाइन पे लाई करता है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, मैं सेटिस्फाई करवा दूंगा, तो के की वैल्यू आ जाती। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना था, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हमने अलग अलग टाइप्स के, इस पर्टिकुलर वीडियो में फर्स्ट पार्ट में एमसीक्यूज किए और कुछ अच्छे क्वेश्चन किए थे 2023 के। यहाँ पे भी हमने एक क्वेश्चन किया 2023 का, उसके बाद एक किया 14 का, और एक किया हमने 19 का, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जो करंट सिलेबस है, जिस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए। अब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा लेवल पे पहुंच जाना चाहिए। तो 80 आउट ऑफ 80 में कितना मेरा एफर्ट आपका सहयोग किया, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करके जरूर बोलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे आपने अभी तक कमेंट करना शुरू नहीं किया कि कौन सा टॉपिक पे पढ़ना है, तो मैं आगे जस्ट कंटिन्यू करूंगा। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ना, ये जो चैप्टर है उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करें कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।